आदाब नाज़रीन, ग्लोबल कश्मीर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, कश्मीर की हिस्ट्री में कल एक ऐसा दिन मुनक्किद किया गया, एक ऐसा इवेंट मुनक्किद हुआ कि जिसमें जो कश्मीर का नाम है ना सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के साथ साथ जो बाहर के जो ममालिक है वहाँ पे भी रोशन हुआ है। और उसको रोशन करने वाले कोई और नहीं, हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद है मोमिन खान साहब। और ये कल यहाँ पे चैम्पियन ऑफ द चैम्पियंस आए हैं कश्मीर में पावर लिफ्टिंग के हवाले से, जो कि 2021 में जो कल मुनक़्क़द हुई थी। आज इस हवाले से हम इनसे यहाँ पे मुलाकात करने आए हैं और इन्हीं से दरियाफ्त करेंगे कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं आज इस मुकाम पे। हालांकि ये पिछले साल जब ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, मुनक़्क़द हुआ था, उस टाइम पे भी ये चैम्पियन आए थे और आज ये दूसरी दफ़ा इस पावर लिफ्टिंग में चैम्पियन आया है। मोमिन साहब, आपका खैर मकदम है ग्लोबल कश्मीर में। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत खुश हूँ इस टाइटल के बारे में। ये सिर्फ मतलब मेरे पेरेंट्स पे क्रेडिट जाता है और शबीर सर पे, जिनकी मैं देखभाल में रहा हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ कि मेरे पापा भी पावर लिफ्टर रह चुके हैं अपने टाइम के, तो उन्हीं से मतलब उन्हीं से इंस्पायर होकर मैं ये सब करने लगा। स्टार्टिंग में तो सब सारे जिम करते हैं वैसे ही मैं भी करने लगा। उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता रहा और मैं इस गेम में घुसता गया। कितना वक्त लगा आपको इस मेहनत का जो आप रंग आज आपके सामने है, तो इसको रंग लाने में कितनी मेहनत लगी आपको? ऑलमोस्ट 2017 से मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो डे बाय डे जब कंपटीशन बढ़ता गया तो इसके साथ मैं भी इंस्पायर होता गया। उसी से मुझे मोटिवेशन मिली जब मैंने देखा बाकी लोग टाइटल जीतते रहे तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। तो इसी का रीज़न है कि मैं डे बाय डे और मेहनत करता गया, हार्ड वर्क करता गया और आखिरकार टाइटल मैंने जीत लिया। पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे होते हैं, जब भी कोई चैम्पियनशिप बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लेकिन चैम्पियन बनने के लिए कोई ना कोई ऐसी कोई ख़ास बात होती है उस इंसान में। आपकी नज़र में वो ख़ास बात क्या है? जी, मेन रीज़न जो है मतलब बेसिकली जो मेरा मतलब फादर है उतने फाइनेंशियली सपोर्टिव नहीं हो सके, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि जितना मैं तुम्हें दे पाऊँगा मैं दूंगा तुम्हें। तो वही शायद मुझे लगता है कि वही एक मेन चीज़ है जो मुझे वो अंदर से स्पार्क दी उसने कि मैं ये सब कर सकूँ। ठीक। आज आप दूसरी दफ़ा चैम्पियन आए हैं, तो किस तरह से जो हमारी जो यंग जनरेशन है वो आपको किस तरह से अभी देख रही है? आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से आप कश्मीर के सितारे बन चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी यंग जनरेशन क्या करना चाहिए उनको, ताकि वो भी आपके किसी मुकाम पे पहुँचे? देखिए, हमेशा पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ आप ड्रीम करोगे इसके बारे में तो ये हो जाएगा। आपको हमेशा एक स्टार्ट लेना पड़ेगा। कम से कम आप टाइटल के नहीं, पहले आप फिटनेस के लिए जिम आ जाओ। और जो ड्रग्स आजकल बहुत आम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आम हो रहे हैं, उससे तो आप बिल्कुल दूर ही रहे। अगर आप पहले जिम ही करेंगे उतना ही काफ़ी है। कम से कम स्टार्ट होना चाहिए कुछ। जी। मोहम्मद साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेजॉरिटी हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो जिम वगैरह जाते हैं, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं या कुछ ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें उनको लगता है कि ये एनर्जी बूस्टर है या मास मेकिंग है। सो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मतलब वो अलग चीज़ है, वो अलग लेवल होती है। बेसिक जो चीज़ें है मतलब आपको एटलीस्ट आपके डाइट पे ख्याल रखना पड़ेगा। वो है वो, अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा जो आज की लेवल है, नेशनल लेवल है, उस पे ऑलमोस्ट सभी यूज़ कर ही लेते हैं वो। लेकिन जो बेसिक अगर आप स्टार्ट से ही वो अलग उसकी आपको स्टार्टिंग में ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कम से आप नेशनल लेवल पे भी, अपने नेशनल डाइट पे भी बहुत आगे बढ़ सकते हो उस पर। मोहम्मद साहब, पहले तो हम अपनी तरफ से ग्लोबल कश्मीर आपको बहुत ही इसके लिए मुबारकबाद देता है। दूसरा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या हम ट्रिपल सेंचुरी की उम्मीद करेंगे? इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से ज़रूर। इंशाल्लाह। हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू आपका इस कीमती वक्त के लिए। थैंक यू। नाजरीन, हमारे साथ मोमिन साहब के यहाँ पे कोच हैं जो बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि जब भी कोई इमारत, कोई शख्स या किसी भी चीज़ में जब कोई ऐसा नुमाया नज़र आता है तो उसके पीछे ज़रूर उसके पीछे किसी ऐसे शख्स का हाथ होता है जिसको लोग देखते तो नहीं हैं, लेकिन उसकी जो सामने जो अक्कासी होती है, उसकी जो बनाई हुई चीज़ होती है, उसको देखकर वो उसकी तारीफ़ करते हैं, काश हम भी देखें कि जिसने इसको बनाया है। और मोमिन साहब को बनाने वाले जो यहाँ पे उनके कोच है वो हमारे साथ मौजूद है। हमारा आपको बहुत इज़्ज़त से सलाम कि आपने ये जो तोहफ़ा है कश्मीर को दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह से इस मुकाम तक आप पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया आपके सामने कुछ कहने का। देखिए, कोचिंग बड़ी टफ़ होती हैं। ट्रेनिंग किसी क्लाइंट, किसी स्टूडेंट को, ये एक टफ़ जॉब है, लेकिन
एज़ फार एज द मूवमेंट इज़ कंसर्न, इनको मोल्ड करने के लिए, इनको ट्रेन करने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने डिसिप्लिन्ड हैं, इतने ऑलरेडी ये गेम को समझते हैं, जानते हैं, इनकी कैलकुलेशन ज़बरदस्त है, तो इनके पीछे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। बस इनको एक ट्रैक दिखाया, गाड़ी ये खुद किस गियर में चलानी है ये खुद जानते हैं। और ये मैं समझता हूँ मेरी खुशकिस्मती है, हमारी जिम की खुशकिस्मती है उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनके पीछे हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। ये गेम को, अपनी गेम को समझते हैं, और उसके अलावा इनके फादर इस फील्ड से रह चुके हैं, तो उनका सपोर्ट है सबसे ज़्यादा, और वो इतने सपोर्टिव हैं। वो कल बिल्कुल पूरे दिन वहाँ देखते रहे, तो हैरान हम भी रह गए कि इतने देर तक एक बाप एक बेटे को सपोर्ट कर रहा था। ये बहुत बड़ी एक चीज़ है, तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुबारकबादी के मुस्तहिक वो है, इनकी फैमिली है और ये खुद है। इनकी, मैंने पहले ही कहा है कि मेहनत बड़ी ज़बरदस्त है, ये कभी गिव अप नहीं करते हैं। इनको गेम समझ आती है, तो यही खासियत एक नॉर्मल इंसान को एक एलीट लेवल तक पहुंचती है। और उसके बाद हमारे जो जिम में मेंबर्स हैं उनका भी रोल इसमें रहा है कि जब मूमिन वर्कआउट करता है, कभी हमें एक महीने में ज़रूरत 1 आर्म की पड़ती है, जिसमें मूमिन को चाहिए जिम का 50% वेट, लेकिन कभी किसी क्लाइंट या किसी स्टूडेंट ने हमें शिकायत नहीं की अच्छे वेट अवेलेबल 5 मिनटन की, इवन कि वो खुद देते हैं वेट, नहीं आप यूज़ करो। मतलब आपका मानना है कि जो जिम का 50% जो वेट है वो मूवमेंट साहब उठा लेते हैं? 300 kg का डेडलिफ्ट वो बहुत होता है जिम में, तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। ये कहने वाली बात है, लेकिन प्रैक्टिकल इज़ समथिंग डिफरेंट। तो उसके बाद एक तो हमारे स्टूडेंट जो भी है जिन्होंने सपोर्ट किया उनका शुक्रगुजार है, मसल स्टूडियो टीम उनका शुक्रगुजार, और फैज़ान साहब, इनको ये एक ऐसे जिम ऑनर है कि इनको जो भी कहो कि क्लाइंट स्टूडेंट को देना है, ये रेडी, कभी भी ना नहीं करेंगे। तो एक कोच की हैसियत से मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि हेल्दी होना, बॉडी बिल्डर बनना और एक फिट इंसान होना, ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। तो किस तरह से हम अपने यंगस्टर्स को ये डिफ़ाइन करें कि हेल्दी होना क्या है, फिट होना क्या है, और एक बॉडी बिल्डर क्या है? यही मसला है आजकल। वो ये वबाल सा जो हम देख रहे हैं कि मचाएं कि जिम में लड़का आता है मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, मुझे पावर लिफ्टर बनना है। ऐसा नहीं होता है। जिम में आपका प्राइमरी गोल जो होना चाहिए, या इसमें ट्रेनर्स का भी रोल है कि अभी लड़का आया और इसको स्टैक करके सप्लीमेंट्स दिए, ABCD कुछ सप्लीमेंट्स का पता नहीं होता है तो दे दिए। पहले उसकी स्ट्रेंथ पे फोकस करो, उसकी फिटनेस के जो कंपोनेंट्स हैं उस पे फोकस करो, तब जाके जब 3-4 साल अपनी तगड़ी मेहनत करके लड़का देखेगा, उसके बाद वो सोचेगा कि मैं क्या इस फील्ड में जाऊं या नहीं। 3 या 4 साल इतनी बड़ी गेम है, ये कछुए की चाल जिसे हम कहते हैं, ये खरगोश की दौड़ नहीं है। इसमें कछुए की चाल से चलना पड़ता है 2-3-4 साल, उसके बाद अपनी जेनेटिक्स, बाकी फाइनेंशियल, बस सब कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद एक लड़का डिसाइड करेगा कि हेल्थ एंड फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग एंड वेट लिफ्टिंग, ये बिल्कुल अलग, पेड़ एक ही हैं लेकिन ब्रांचेस डिफरेंट है। तो जब आपको पता नहीं, जिम में आए आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, आपको एक गोल होना चाहिए। तो प्राइमरी गोल शुड बी फिटनेस एंड स्ट्रेंथ, और उसके बाद आगे जाके वो खुद डिसाइड करेगा कि मुझे किस तरफ जाना है। मसल होल्डर इटसेल्फ अवार्ड विनिंग ये जिम है। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या खास बात है जो यहाँ मसल स्टूडियो में बच्चों को मिलती है ट्रेनिंग के दौरान? मैंने पहले ही कहा कि सपोर्ट बड़ा ज़बरदस्त है। सपोर्ट, एक डिसेंट क्राउड हमारे पास आता है, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, हमारे पास हर एज ग्रुप के क्लाइंट्स इसमें आते हैं, तो उनका सपोर्ट है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, ये सब आते हैं हमारे जिम में, उनका सपोर्ट है। मसल स्टूडियो टीम का सपोर्ट है। फैज़ान साहब, अकील साहब, इनका सपोर्ट है। कभी कुछ किसी चीज़ की मुझे पर्सनली ज़रूरत पड़ती है, क्लाइंट को ज़रूरत पड़ती है, मेरे स्टूडेंट को किसी चीज़ की कमी, एक बच्चा तभी उस मुकाम तक पहुंच सकता है कि जब उसको हम 100% अपनी तरफ से फैसिलिटेट कर पाएं। बिल्कुल फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, इनकी ट्रेनर का सपोर्ट होना चाहिए, जिम मैनेजमेंट का, ये टीम वर्क होता है। मैं आखिर में आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात जानना चाहता हूँ कि हम अगर आज के यंगस्टर्स की बात करें, मैं स्टीरॉइड्स को छोड़ के, क्योंकि उसका जवाब हमें मिला, लेकिन काफ़ी सारी हमारी तादाद जो है लड़कों की जो एक डिप्रेशन में है, डज दिस हेल्थ वर्कआउट्स उसमें हेल्प करते हैं कि जो डिप्रेशन है इंसान का वो इससे बाहर आ सकता है? देखिए 2014 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक रिसर्च स्टडी पेपर शाया किया है अपनी जर्नल में। उसमें क्लियरली ये कहा गया कि जिस दिन एक इंसान
10 या 15 मिनट की सुबह फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उसकी कॉग्निटिव फंक्शन 10 to 15% उस दिन के लिए इम्प्रूव होती है। कॉग्निटिव फंक्शन मीन्स ब्रेन फंक्शन। तो जिस दिन ये सुबह फिजिकल एक्टिविटी 10-15 मिनट की करेगा उस दिन कॉग्निटिव फंक्शन इम्प्रूव्स बाय 15%। तो ये तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने थोड़ा बहुत वर्कआउट किया है तो 15% आपका दिमाग उस दिन के लिए ज़्यादा अच्छा काम करेगा। मैं तो कहूँगा जिस दिन आपका टफ डे होगा, आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना है, दिन में आपको पढ़ाई करनी है, आपका एग्ज़ाम है, आप सुबह वर्कआउट कर दो। सो मेजॉरिटी ऑफ यंगस्टर्स को ग्रैब करने के लिए, उनको इस तरफ मदऊ करने के लिए किस तरह के जो प्लान्स है मसल स्टूडियो उठा रहा है? मैंने पहले ही कहा प्लान्स ही हैं, मतलब मूमिन ने जो कल करके दिखाया है ये उनके लिए मशाले राह बन सकती हैं, बट स्टार्ट वो अपने बॉडी को लव करे। बॉडी को लव वो तभी करेगा जब वो थोड़ा वर्कआउट करेगा, और उसके बाद ये मैंने ऑटोमेटिकली देखा है जब लड़का थोड़ा बहुत वर्कआउट करता था उसे अपने से प्यार होने लगता है। तो उसके बाद ड्रग्स तो दूर की बात है, सिगरेट के धुएं से भी उसको नफरत होती है। सर आपने सिगरेट की बात छेड़ी, मुझसे परसों किसी ने ये सवाल किया था कि ये सवाल आप किसी से पूछे। सवाल मेरा ये है कि जो एक स्मोकर होता है या एक ड्रग करने वाला होता है, इसका बॉडी का जो स्टैमिना है टोटली ख़त्म हो गया होता है, वो एबल नहीं रहता कि किसी वेट को वो कैरी कर पाए या लिफ्ट कर पाए या कोई वो कार्डियो एक्सरसाइज कर पाए। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, वो कैसे कर सकते हैं? उनका हिसाब से वो कर ही नहीं सकते। नहीं, न करने वाली बात कोई है नहीं। जब हमने फिटनेस की बात की, फिटनेस में 5 कंपाउंडर्स आते हैं और पहला कंपाउंड है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, जिसमें स्टेमिना आता है। आपका हार्ट कितना अच्छे से पंप करता है, तो हार्ट और लंग इकट्ठे काम करते हैं। तो प्राइम जो 5 कंपाउंडर्स में पहला कंपाउंड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। जब जिम में लड़का आता है तो पहले हम कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे उसके काम करते हैं, तभी जाके वेट वगैरह उठाना। ऐसे नहीं कि आ गया और वेट उठाया, पहले हम उसकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे काम करते हैं। और जब भी 5, 10, 8 दिन में उसको आसमान ज़मीन का फ़र्क अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में मिलता है। मैं आसिफ रशीद और इंडियन फिज़िक अलायंस और J&K फिज़िक अलायंस का प्रेसिडेंट और इंडियन फिज़िक अलायंस का मैं एक मेंबर हूँ। तो जो ये हमारी चैम्पियनशिप थी कल, जिसके चैम्पियन ऑफ चैम्पियन मोमिन खान साहब बने, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं शबीर साहब के यहाँ जो मसल स्टूडियो है यहाँ पे काठी दरवाज़ा में। तो बेसिकली अगर हम एक प्लेयर की बात करेंगे तो एक प्लेयर को एक ऐसे उस्ताद की ज़रूरत होती है कि जो उसको आगे पहुँचाए। तो बेसिकली हमारे कश्मीर में वो कम ट्रेनर मिलते हैं उस तरह के कि जो लड़कों को तैयार करते हैं। बट देखिए अगर हम मोमिन खान की बात करेंगे, काफ़ी अट्रैक्टिव बंदा है ये और काफ़ी लड़ने वाला बंदा है इन गेम। अगर पावर लिफ्टिंग की बात हम करेंगे, पिछले 2 साल से ये कंटिन्यूसली इंडियन फिज़िक अलायंस की तरफ से जो 2 चैम्पियनशिप्स हुई हैं पावर लिफ्टिंग की, तो उसमें अगर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो जो आजकल का रेशियो था मोमिन खान साहब का इस चैम्पियनशिप में वो काफ़ी ऊपर था। तो उसके पीछे एक ट्रेनर होता है और अपनी डेडिकेशन होती है। अगर हम उसकी बात करेंगे तो वो दोनों चीज़ें मोमिन खान में पाई जाती है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर की और एक प्लेटफॉर्म की, तो J&K फिज़िक अलायंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, पिछले 2 साल से 3 साल से हम काम कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन हमारा एक मोटिव है, हमारा मोटिव यही है कि हम यहाँ के जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं या पावर लिफ्टर्स हैं उनको ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करें कि वो आगे जाकर नेशनल और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में अपना मुकाम और अपना नाम हासिल कर सके। लेकिन मोमिन खान से हमारी इतनी वाबस्तगी है इस गेम को लेकर, और उसके साथ साथ उनके ट्रेनर शबीर साहब की भी, क्योंकि जब तक कि एक उस्ताद आपको न मिले हर किसी फील्ड में आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन इन फ्यूचर मेरी जो इंडियन फिज़िक अलायंस के साथ बात चल रही है, जहां पे दिसंबर में वो चैम्पियनशिप होने जा रही है मुंबई में, तो वहां पे वर्ल्ड क्लास के एथलीट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि काई ग्रीन इस साल मतलब आएगा जो मिस्टर ओलंपिया रनर अप रहे हैं, और फिल हीथ भी आएगा, मतलब उसकी भी न्यूज़ आ रही है। उसके साथ साथ बिग्रामी की भी न्यूज़, उसके साथ साथ डेक्स्टर जैक्सन की भी न्यूज़ आ रही है कि उनको इंडिया आना है। तो हम यही चाहते हैं कि एक टीम लेकर हम कश्मीर के लड़कों को वो प्लेटफॉर्म दे सके। तो उससे क्या होगा कि मतलब इनको न सिर्फ नेशनल इवेंट्स बल्कि इंटरनेशनल इवेंट्स में जाने का मौका। सर हम जानना चाहते हैं पहले आपका तारुफ, और दूसरा हम जानना चाहते हैं कि मसल स्टूडियो की कल की एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हमारे कश्मीर को मिली है आपके थ्रू, तो इस इवेंट के हवाले से बताएं हमें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैज़ान कादरी है। मैं बेसिकली बाय एजुकेशन सिविल इंजीनियर हूँ, एंड आई हैव डन माय सिविल इंजीनियरिंग आउटसाइड कश्मीर, एंड आफ्टर दैट आई गॉट दिस काइंड ऑफ अ जोश ऑफ
bodybuilding or gymming outside Kashmir. Then I came here in the year 2017. Then I started this setup here in 2017. Then in 18 I started it, and now alhamdulillah we have completed our almost 3 years, and after every year we are getting a good excellence, and we are celebrating our excellence every year. So alhamdulillah, with the help of our team, Muscle Studio की team and our student gym members जो भी है, तो उनकी वजह से भी हमें बहुत फेलिसिटेट होता है हर साल, तो एंड हम उनकी अचीवमेंट्स भी फेलिसिटेट करते हैं। 3 सालों में 2 चैम्पियनशिप्स मसल स्टूडियो के लिए ये बहुत बड़ी बात है, न सिर्फ इस जिम के लिए बल्कि हमारे कश्मीर के लिए भी। तो आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे की प्लान इंशाल्लाह ये है कि हमारा एक्सटेंशन जिम का हो रहा है। Near about we are increasing our 3,000 to 4,000 square feet area here, and plus हम same machinery उसमें भी install करवा रहे हैं, which is the brand of Salman Khan, the Jarai, known as Being Strong right now. This was the first setup I established it in Jammu and Kashmir in the year 2018, and same I will install it here again in the next phase. And also we are giving the separate space for females, and that will be started from early morning up to the evening. अभी का जो हमारा है वो अभी फीमेल्स का मॉर्निंग में 1-2 घंटे रहता है और आफ्टरनून के बाद 1-2 घंटे रहता है, बट इंशाल्लाह आफ्टर नेक्स्ट ईयर वो ऑल टाइम रहेगा, फुल टाइम फॉर फीमेल्स एंड फुल टाइम फॉर जेंट्स, बट विद सेपरेट ट्रेनर एंड स्टाफ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।